Hello guys, this is Amit Tiwari and you are watching Amit High Tech Tutorials. Guys, आज के इस वीडियो सेशन में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे सब्जेक्ट IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी का। ये हमारा सिलेबस है IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी का। पिछले वीडियो सेशन में हमने PPP मॉडल तक कवर कर लिया है। आज के इस सेशन में हम ई गवर्नेंस वेबसाइट्स एंड सर्विसेज और इसके अंतर्गत MP ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में चर्चा करेंगे। गाइस, आपने निश्चित रूप से MP ऑनलाइन का नाम सुना होगा, क्योंकि आपके मैक्सिमम काम जो है MP ऑनलाइन से ही होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म भरते हैं तो MP ऑनलाइन से फॉर्म भरते हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो भी आपका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, आपका इनरोलमेंट फॉर्म है, ये सभी प्रकार के फॉर्म का सबमिशन आपका MP ऑनलाइन से ही होता है। इसके प्रकार अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो भी आपके लिए MP ऑनलाइन सर्विसेज या MP ऑनलाइन पोर्टल आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर आप एक सिटीजन हैं तो सिटीजन के लिए भी MP ऑनलाइन पोर्टल महत्वपूर्ण है। गाइस, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है MP ऑनलाइन, तो MP ऑनलाइन यानी जो भी मध्य प्रदेश सरकार की ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो हमें MP ऑनलाइन पोर्टल में प्राप्त हो जाती हैं। तो ओवरऑल MP ऑनलाइन क्या है? MP ऑनलाइन एक पोर्टल है, अर्थात इसमें हमें कई सारी सर्विसेज मिलती हैं। जब गाइस हम किसी को पोर्टल कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जिसके अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार की सर्विसेज मिलती हैं सिंगल वेबसाइट में। तो MP ऑनलाइन एक वेबसाइट है, लेकिन उसको हम पोर्टल कहते हैं। पोर्टल हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार की सर्विसेज हमको मिलती हैं, चाहे वो किसी भी डोमेन की हो। गाइस, MP गवर्नमेंट MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही अपनी सर्विसेज सिटीजन तक पहुंचाती है। तो चलिए, इसके लिए कुछ मैंने नोट्स तैयार किया है, उसके माध्यम से मैं कुछ आपको MP ऑनलाइन के बारे में बता दूं। तो गाइस, जैसा मैंने आपको बता दिया कि MP ऑनलाइन एक पोर्टल है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की सर्विसेज उपलब्ध होती हैं जो सिटीजन तक पहुंचती हैं। सिटीजन्स MP ऑनलाइन पोर्टल से उन सर्विसेज को प्राप्त करता है। तो MP ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने का एक सरल और सुरक्षित तरीका है। MP ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार की ई गवर्नेंस की एक महत्वपूर्ण पहल है। तो ई गवर्नेंस के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा कर लिया है। तो ई गवर्नेंस के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस वेबसाइट को तैयार किया है, इस पोर्टल को तैयार कराया है, जिसमें वो अपनी सभी सर्विसेज को इसमें इंक्लूड किया है। तो जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को सीधे आम नागरिकों को घर बैठे उपलब्ध कराना है। तो घर बैठे जितनी भी सेवाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की, उनको घर बैठे आम नागरिकों तक उपलब्ध कराना है। MP ऑनलाइन पोर्टल या MP ऑनलाइन लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकार एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है। तो गाइस, जो ये हमारा MP ऑनलाइन पोर्टल है, ये मध्य प्रदेश सरकार और TCS का संयुक्त उपक्रम है, यानी दोनों मिलकर इसमें काम करती हैं। सर्विसेज मध्य प्रदेश सरकार की रहती हैं, लेकिन जो इसमें काम करती है वो हमारी TCS कंपनी काम करती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कुल मिला के गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड TCS कंपनी जो है दोनों मिल के काम करती हैं MP ऑनलाइन पोर्टल के लिए। विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2006 में MP ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल का गठन किया था। तो 2006 में MP ऑनलाइन पोर्टल को तैयार किया गया और तब से मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक क्षेत्र की अपनी सेवाएं MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही उपलब्ध करा रही है। तो ये कुछ थ्योरी पार्ट हो गया है। अब चलिए हम देख लेते हैं MP ऑनलाइन पोर्टल को ओपन करके। तो गाइज, अपने ब्राउज़र पे आप आइए, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस बार में MP ऑनलाइन का जो
पोर्टल है उसकी जो वेबसाइट है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। वेबसाइट है गाइस www.mponline। देखिए मैंने पहले ओपन किया था, हमारे एड्रेस बार में आ गई है mponline.gov.in। तो ये वेबसाइट है गाइस, आप अपने एड्रेस बार में इसको टाइप करेंगे या फिर आप सर्च इंजन में गूगल में आप MP ऑनलाइन टाइप करेंगे तो आपको ये URL या वेबसाइट आपको मिल जाएगा। तो इसको टाइप करने के बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो गाइज ये है हमारा MP ऑनलाइन पोर्टल का होम पेज। इस होम पेज में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ब्लैक में आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दिखती है। जो भी ऑनगोइंग सर्विसेज होती हैं वो सर्विसेज हमें यहाँ पर दिखती हैं गाइज। तो जैसे यहाँ पर अभी श्याम शाह कॉलेज रीवा का जो भी यहाँ पर सिलेक्शन के लिए है स्टाफ नर्स के लिए, उसके लिए आवेदन के लिए है, और राज्य शिक्षा केंद्र के लिए है, मेडिकल कॉलेज शिवपुरी के लिए है। तो जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपको इस ब्लैक स्क्रीन में आपको गाइज यहाँ पे मिल जाती हैं। हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके नवीनतम सूचनाओं को देख सकते हैं और इसको यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम ऊपर की ओर देखें तो यहाँ पर 2 बटन हमको मिलते हैं, एक लॉगिन के लिए मिलता है और एक कियोस्क हेतु आवेदन के लिए मिलता है। अगर आप MP ऑनलाइन के साथ कार्य करना चाहते हैं और अपने बिजनेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है कियोस्क के लिए आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपके पास कियोस्क है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का पेज आता है जहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं एज अ कियोस्क, और अगर आप एज अ नागरिक या सिटीजन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एज अ सिटीजन आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरीके से कर्मचारी के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए लॉगिन और G2G के लिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप एक नागरिक हैं और आपके पास कियोस्क नहीं है तो आप यहाँ पर नागरिक ऑप्शन को चूज करके आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं कियोस्क के लिए तो यहाँ पर आप क्लिक करके और MP ऑनलाइन कियोस्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं इस तरीके का पेज आपके सामने आता है। यहाँ पर आप इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, और आप यहाँ पर नेक्स्ट करते हुए लास्ट में आप इस चेकबॉक्स को क्लिक करके वेरीफाई करके आप नए कियोस्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्म खुल जाता है कियोस्क आवेदन करने के लिए, जहाँ पर आप इस फॉर्म को भरकर एक नए कियोस्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। कियोस्क लेने से कुछ आपको फ़ायदे मिल जाते हैं। अगर आप कुछ भी काम करते हैं MP ऑनलाइन के साथ तो उसके कमीशंस आपको मिलते हैं। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस के लिए MP ऑनलाइन पोर्टल का कियोस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम होम पेज पे आ जाते हैं। फिर से ये हमारा MP ऑनलाइन का होम पेज हो गया। तो यहाँ पर लॉगिन, अगर आपके पास कियोस्क है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप नागरिक हैं, सिटीजन हैं, तो भी आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं पेज में यहाँ पर गाइस। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिस्ट के रूप में मिल जाते हैं हमें। तो हमारे बारे में, MP ऑनलाइन के बारे में जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। प्रशंसा पत्र, पुरस्कार, वार्षिक रिपोर्ट, कार्यशाला, पिक्चर गैलरी, MP ऑनलाइन समाचार और कैरियर, ये यहाँ पे मिलता है। फिर नागरिक सेवाओं में क्या मिलता है गाइज आपको, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन, अपना CSC आवेदन कर सकते हैं आप, जो भी यहाँ पे होगा, सर्विसेज, ई विज्ञापन, ऑनलाइन भर्ती, काउंसलिंग, धर्मार्थ सेवाएं, प्रमाण पत्र, बिल का भुगतान और विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी सर्विसेज हैं यहाँ पर जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकृत कियोस्क सूची, यहाँ पर जितना भी कियोस्क चल रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य जगह, तो उसकी जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। कियोस्क के लिए आप यहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको कियोस्क हेतु आवेदन के लिए बटन था, आप यहाँ से भी कियोस्क हेतु आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर नागरिक हेतु पंजीयन, अगर आप सिटीजन हैं तो आप यहाँ से नागरिक हेतु पंजीयन कर सकते हैं और अपना यूज़र ID पासवर्ड तैयार कर सकते हैं। ये नागरिक हेतु पंजीयन बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन अगर आप कियोस्क हेतु आवेदन करते हैं तो उसका चार्ज होता है। शहरी क्षेत्र का अलग चार्ज होता है और ग्रामीण क्षेत्र का अलग चार्ज होता है। जब भी आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो उसका जो भी शुल्क है आपको वहाँ पर दिखाई देगा।
कियोस्क आवंटन संबंधी जानकारी यहाँ से, और शुल्क का भुगतान वगैरह आवेदन को प्रिंट करना ये यहाँ से कर सकते हैं। आवेदन का जो भुगतान की स्थिति है आपके कियोस्क की, उसका आप यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं। और सेवाओं का जो पोर्टल शुल्क है इसको यहाँ से देख सकते हैं। और भुगतान पुनः सत्यापन के लिए यहाँ से कर सकते हैं कि जो आपने पेमेंट किया है उसका सत्यापन पुनः चेक करने के लिए आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। एमपी ऑनलाइन संपर्क करने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। संपर्क का पता, यानी आप संपर्क कर सकते हैं। कंप्लेन वगैरह आपको देनी है तो आप यहाँ शिकायतों में जा सकते हैं। और प्रतिक्रिया, जो भी आपको प्रतिक्रिया देनी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। गाइज अभी जो भी पूरे ऑप्शन आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल रहे हैं, आप यहाँ पर जाकर इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर इंग्लिश कर दिया। सो जितने भी ऑप्शंस थे पूरे ऑप्शंस आपको इंग्लिश में मिल रहे हैं। तो अपने अनुसार आप यहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर है। लास्ट में यहाँ पर शिकायत के लिए है, आप कंप्लेन कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये ज़्यादा अभी इसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप पोर्टल को खोल के यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी पूरी प्रक्रियाएं हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो सर्विसेज हैं गाइस वो देखना ज़रूरी है कि कौन कौन सी सर्विसेज हमारे एमपी ऑनलाइन पोर्टल में मिलती हैं। तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल में सबसे पहले, जैसे मैंने कहा आपको, आरक्षण रिजर्वेशन के लिए अपना सीएससी ज़्यादा इतना कुछ महत्वपूर्ण इसमें है नहीं, तो यहाँ पर रिजर्वेशन आप कर सकते हैं। इको टूरिज्म के लिए रजिस्ट्रेशन आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। एमपी टूरिज्म होटल्स एंड रिसोर्ट्स के लिए कर सकते हैं। म्यूज़ियम के लिए टिकट बुकिंग जो भी है वो यहाँ से कर सकते हैं। और एमपी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश वन विभाग, उसके लिए भी आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आवेदन में आप देखिए, आवेदन किसका कर सकते हैं, ये बहुत सारे यहाँ पे आपको सर्विसेज मिल रही हैं जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अम्ल और जहर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूआईडीआई आधार के लिए, इसमें कुछ सर्विस डिसेबल होती हैं और कुछ एक्टिव होती हैं, तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन से आपके काम की है और कौन सी काम कर रही है। आंगनबाड़ी से संबंधित यहाँ पे आंगनबाड़ी नीमच है, यानी उससे संबंधित आवेदन यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए बहुत से यहाँ पे आपको विकल्प मिल जाते हैं, जिसमें भी आप आवेदन करना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर CMRF इसके लिए करना है, या छावनी बोर्ड मुरार के लिए करना है, आपको CPCT के लिए आवेदन करना है, यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ, जैसा मैंने कहा, कुछ सर्विसेज जो होती हैं वो पुरानी होती हैं, फिर भी वो हमें यहाँ आवेदन में दिखती रहती हैं। और जितनी भी सर्विसेज होती हैं हमें आवेदन के अंतर्गत जो भी आवेदन करने की होती हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। और जैसे यहाँ पर ई चालान करना है MP पुलिस के लिए, तो यहाँ पे मिल जाता है। फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन करना है तो वो मिल जाता है। खाद्य एवं औषधि के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। फॉर्म सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो कोई भी आवेदन करना है, आप FSSAI के लिए आवेदन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जो भी आवेदन करना है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं गाइस। अगर आप NCVT ITI के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रेलवे के लिए, श्रमिक कल्याण बोर्ड के लिए, तो ढेरों सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल रही हैं आवेदन के अंतर्गत। मैप सेट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। मैप IT के लिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जो भी जगह होगी, जो भी उसके लिए आवेदन होगा वो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश परिवहन ट्रांसपोर्ट से संबंधित आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के लिए जो भी आवेदन है आप इस लिंक पे जाके कर सकते हैं। तो गाइस बहुत सारी सर्विसेज हैं, मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैं किसी एक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कौन कौन से सर्विसेज आपको इसमें मिलती हैं और किस में आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी आपकी ज़रूरत है उस पर जाके आप उसको ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी सर्विसेज हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे फार्मेसी काउंसिल है, यहाँ पे कर सकते हैं आवेदन। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश PSC, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर, इसके अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। और आप इसमें देखिए, और इसमें NHM के थ्रू आप कर सकते हैं। ओपन स्कूल के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए जो भी वैकेंसीज वगैरह आती हैं उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो ढेरों सारी यहाँ पर सर्विसेज आपको आवेदन के अंतर्गत मिल रही हैं, जिसमें जाकर आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्याम साहब मेडिकल कॉलेज रीवा, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला बाल विकास, स्ट्रीट वेंडर पंजीयन, तो ये इसमें ढेरों सारे सर्विसेज हैं, इनको आप इसमें जाकर आवेदन कर सकते हैं।
जो भी वैकेंसी वगैरह आती है उस डिपार्टमेंट में, तो उस लिंक पे जाके आप उसको ओपन करके वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ई विज्ञापन सेक्शन के अंतर्गत आपको एडवर्टाइजमेंट मिलता है, यहाँ पे सिंगल दैनिक भास्कर के लिए है। ऑनलाइन भर्ती में आप देख सकते हैं कौन कौन सी जगह पे ऑनलाइन भर्ती हो रही है, और उसके लिए जो भी आप आवेदन है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर सर्विसेज मिल रही हैं गाइस, जैसे मैप IT गवर्नेंस के अंतर्गत ऑनलाइन भर्ती हो रही है, तो उसकी जो प्रक्रिया होगी यहाँ से होगी, यहाँ से हम कर लेंगे। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसके अंतर्गत जो भी नियुक्तियाँ हो रही हैं, जो भी ऑनलाइन भर्ती हो रही है, उसका आवेदन हम यहाँ से कर सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के लिए। तो इस तरीके से जो भी है ऑनलाइन भर्ती वो हम यहाँ पे आके देख सकते हैं। काउंसलिंग में गाइस जो हमारा काउंसलिंग होता है, DTE काउंसलिंग, BE, B फार्मा, PPT, MTech, M फार्मा और DMI, इसी तरीके से DHS और आयुष मतलब स्वास्थ्य संबंधित जो आपका काउंसलिंग होता है वहाँ पे होता है। D.Ed वगैरह का काउंसलिंग यहाँ से आपका हो जाता है। और इसी तरीके से उच्च शिक्षा विभाग का जो आपका UG PG का होता है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ से, काउंसलिंग यहाँ से आपका हो जाता है। ITI का काउंसलिंग यहाँ से हो जाता है। काउंसलिंग रिक्रूटमेंट, शिक्षक नियोजक काउंसलिंग, जो भी काउंसलिंग की प्रोसेस होती है वो हम इस सेक्शन के अंतर्गत उस सर्विस में जाके प्राप्त कर सकते हैं। धर्मार्थ सेवाओं में हम यहाँ पर जो भी हमारे MP में मंदिर वगैरह हैं उसके लिए हम डोनेशन कर सकते हैं, तो उसकी सेवाएं हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। प्रमाण पत्र में गाइस इस सेक्शन में हम जाके जो सर्विस मिलती है उसके लिए हम प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। और बिल भुगतान में ये जो सेक्शन मिल रहे हैं इनका हम बिल जमा कर सकते हैं। BMC नगर पालिका निगम भोपाल के लिए जो भी उसका बिल होगा उसको जमा कर पाएंगे। विद्युत बिल के लिए हम इस सेक्शन में जाते हैं और जो विद्युत बिल होगा MP में तो उसको हम यहाँ पे जमा कर पाएंगे। इसके बाद ये HDFC लाइफ, भारतीय जीवन बीमा निगम, SBI लाइफ, ये इस तरीके की जो भी है हम यहाँ पर बिल का भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी, जैसे हमको बिजली का बिल ही जमा करना है मान लीजिए, तो विद्युत बिल पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें हाँ देखिए, तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा आ गया मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी। यहाँ पे 3 क्षेत्र हैं, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पूर्व क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र। जो भी आपका क्षेत्र है वहाँ पे जाके आप जो है, जैसे पूर्व क्षेत्र है अपना तो यहाँ पर आके देख सकते हैं। ये देखिए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, RMS ग्रामीण के लिए होता है, NGB शहरी क्षेत्र के लिए होता है। यहाँ पर लोड कंज्यूमर जो डिमांड वगैरह है उसका पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। तो कुल मिला के इसी तरीके से आप कोई भी सर्विस आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और ये पूरी सर्विसेज जो हैं गाइस MP ऑनलाइन में मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित होती हैं या मध्य प्रदेश से होती हैं। तो यहाँ पर ये हम देख रहे थे बिल भुगतान के लिए, तो ये बिल भुगतान के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर आप LIC वगैरह का बिल जमा करना चाहते हैं तो आप LIC कर सकते हैं, SBI लाइफ का करना है तो उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटी अपने MP में चलती हैं तो उनके लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। जैसे APS है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, उसके लिए आप यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म और इनरोलमेंट फॉर्म ये सभी जो है आप यहाँ से कर पाते हैं। भोज विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, MCRPV, तो उनके लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन जो है आवेदन कर सकते हैं। जो भी सर्विसेज हैं यूनिवर्सिटी से संबंधित वो आप उसको यहाँ पे आके प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज मैंने बताया यहाँ पर कुछ सर्विसेज हैं जो आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ये सिटीजन इसको प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं गाइज जो विदाउट लॉगिन आपको प्राप्त नहीं होती, जैसे MP डिस्ट्रिक्ट सर्विस को प्राप्त करने के लिए आपको लॉगिन करना होता है, उसके बाद ही यहाँ पर आपको MP डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलता है। तो इसके लिए बेटर ये है कि सबसे पहले आप क्या करें, चाहे आप कियोस्क के लिए आवेदन करें या फिर आप नागरिक हेतु पंजीयन कर लें। गाइज आज के इस वीडियो सेशन में हमने MP ऑनलाइन पोर्टल के बारे में देखा। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि MP ऑनलाइन पोर्टल एक मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल है जहां पर मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित सभी सर्विसेज उपलब्ध होती हैं। इन सर्विसेज को हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।
इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपके अंदर क्वेरीज हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसमें मैंने आपको MP ऑनलाइन का ओवरव्यू बताया है। बाकी लॉगिन करने के बाद या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, तो बहुत सारी प्रोसेस हैं जिनको हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे देखेंगे। तो अभी मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि कैसे MP ऑनलाइन पर हम काम करते हैं और क्या क्या सर्विसेज MP ऑनलाइन पर हमको मिलती हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए ट्यूटोरियल में नेक्स्ट डे। थैंक यू।